और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस बार विश्व युवा कौशल दिवस पर एक खास पहल की जा रही है। पीएम मोदी के कौशल भारत, महाशक्ति भारत संकल्प और सीएम योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में पहली बार 2 दिवसीय युवा कौशल चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षण पाकर आत्मनिर्भर बने युवा खुद अपनी जिंदगी की बदली हुई कहानी जनता से साझा करेंगे। 15 और 16 जुलाई को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से प्रशिक्षण और प्रशिक्षित सैकड़ों युवाओं की मौजूदगी रहेगी, लेकिन मंच पर बोलने का अवसर मिलेगा उन 11 युवाओं को जिन्होंने कौशल के दम पर न सिर्फ रोजगार पाया बल्कि खुद कई लोगों के लिए नौकरी का साधन भी बने। इन युवाओं को चौपाल में कौशल यूथ आइकन के रूप में सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन की जानकारी देते हुए कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यानी कि कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि ये मंच स्किल इंडिया के विजन के जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा। इससे हर गांव, हर कस्बे के युवा को यह संदेश मिलेगा कि कौशल ही सच्ची ताकत है और इससे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा जा सकता है। युवा कौशल चौपाल महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक यूथ मोटिवेशनल मूवमेंट होगा, जहां असली नायक होंगे वो युवा जो कभी बेरोजगार थे और आज खुद दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। किसी ने ट्रेनिंग के बाद मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर शुरू किया तो किसी ने ब्यूटी पार्लर या डिजिटल स्टूडियो, किसी ने होटल में नौकरी पाई तो किसी ने खुद की कैफे चेन शुरू कर दी। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को सेवा विस्तार दिया गया है। सेवा विस्तार के साथ गोविंद मोहन को अगस्त 2026 तक सेवा विस्तार दिया गया है। बता दें कि 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं गोविंद मोहन, सिक्किम कैडर के जो है आईएएस ऑफिसर रहे। तो गोविंद मोहन को सेवा विस्तार दिया गया है। अगस्त 2026 तक पद पर गोविंद मोहन रहेंगे। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं गोविंद मोहन, जिनको अगस्त 2026 तक पद पर रहने के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। सेवा विस्तार करते हुए केंद्रीय सचिव को जो है सेवा विस्तार दिया गया है। जिसकी सूची आपकी स्क्रीन पर है। अगस्त 2026 तक पद पर रहेंगे गोविंद मोहन। तो अगस्त 2026 तक पद पर रहेंगे केंद्रीय सचिव को सेवा विस्तार मिला है केंद्रीय सचिव को। ऐसे में अगस्त 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं गोविंद मोहन। केंद्रीय सचिव को सेवा विस्तार दिया गया है। साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ताज होटल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक विशाल सिंह से साधना समूह ने बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कृपया तालियों के साथ हमारे निदेशक सूचना विशाल सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं। और सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने अभी निदेशक सूचना का पदभार ग्रहण किया है। थैंक यू। ये विभाग सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सीधे रिपोर्ट करता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है वो 2017 से 19 में अलग हुई, 19 से 22 में अलग हुई और अब 2025 में वो बहुत टॉप लेवल पे जा चुकी है। तो हम कहते हैं सर कि जब हम गाड़ी स्लो चलाते हैं तब हमारी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब गाड़ी 100 और 120 की स्पीड से होती है तो बड़ा धैर्य से चलाना होगा। तो ऐसे पदभार को ग्रहण करके क्या कहना चाहेंगे आप सर? और बात 11 साल बेमिसाल की भी हो रही है और 8 साल
जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें एक बड़े डिब्बे के रूप में शामिल हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे यहाँ बैठकर अपनी बात कहने का मौका दिया। दूसरा, जो सरकार के कार्यकलाप हैं 11 वर्ष और 8 वर्ष के, इस विषय में चूंकि मेरे कार्य का एक अंग है और मुझे सरकार की योजनाएं, सरकार के द्वारा किए गए कार्य, इनको पब्लिक तक पहुंचाना और उनको जो रियल बेनिफिशियरी है उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, जो डिलीवरी है, उस मैकेनिज्म के बारे में लोगों को बताना, ये मेरा कार्य है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि इतनी लंबी सेवा के बाद मुझे ऐसी एक जिम्मेदारी दी गई है, जिसके लिए मैं जो फील्ड में मेरे द्वारा किए गए कार्य हैं, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने महसूस किया कई बार की जो पॉलिसीज हैं वो कैसे जो एक्चुअल नीडी आदमी है जिसके पास वो पहुंचनी चाहिए, वहां पहुंचने में जो पॉलिसी में गैप्स होते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन संबंधित विभागों द्वारा किया भी जाता है समय समय पर। उनको ठीक करके हम किस प्रकार से सरकार की बात को प्रभावी ढंग से पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, तो ये करने का मौका मिला और मुझे अभी तक का जो अनुभव है काफी अच्छा है और मैं लगता है कि जब इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभा पाऊंगा। सर, अभी आपके विभाग के एक मंत्री जयवीर सिंह जी भी हमारे कार्यक्रम में आए हुए थे। उन्होंने संस्कृति विभाग के बारे में बहुत कुछ बताया और खासतौर से उन्होंने बताया किस प्रकार से हमारे मंदिरों का और खासतौर से इस प्रदेश में कल्चर को बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आजकल का जो युवा है वो कहीं भटक रहा है कल्चर से, तो उसको वापस स्थापित करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम कर रही है सर। क्योंकि सर आप दोनों विभागों के निदेशक भी हैं सर, क्योंकि क्योंकि आप योगी जी के साथ आप उनके साथ लगातार काम कर चुके हैं और मैं आप अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं, जो हमारे चैनल के दर्शक इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हमारे निदेशक सूचना जो आप बनारस की बात करते हैं, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अक्सर उसकी तारीफ करते हैं, उस बनारस में उस कॉरिडोर को बनाने में हमारे निदेशक सूचना जी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो कृपया एक बार तालियों से ये बाबा भोलेनाथ के लिए ताली बजनी चाहिए, क्योंकि ये उनके सेवक रहे हैं। और उसके अलावा अयोध्या की नगरी जो आप अभी देख रहे हैं कि जो उसकी व्यवस्था हो रही है, उसको भी पूरी तरीके से हमारे बगल में बैठे निदेशक सूचना विशाल सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है सर, क्योंकि धर्म एक अपने आप में एक बहुत बड़ा आज के समय पर एक पहलू हो चुका है, जिस पर ना कि सिर्फ मुख्यमंत्री जी जबकि प्रधानमंत्री जी भी जो है वो उस पर फोकस करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज के समय पर हम कह सकते हैं कि जो मोस्ट डायनामिक पर्सनैलिटीज है इस देश की, वो उसमें उनकी गिनती होती है। और खासतौर से मोदी जी के लिए भी वो कंधे पर बहुत कम लोग के हाथ रखते हैं। वो मोदी जी सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कंधे पर हाथ रख के चलते हैं। क्या लगता है आपको सर, ये 2017 से लेकर 25 तक में ये डायनामिक चेंज कैसे आया हमारे योगी जी में सर? क्योंकि आप उनके नजदीक रहे, आपने प्रदेश में तमाम महत्वपूर्ण जगहों पे काम किया है, इस पर क्या रोशनी डालना चाहेंगे आप सर? नहीं, मैं यहाँ आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत उनकी जो लीडरशिप स्टाइल है, जो उनका एक ये व्यक्तिगत उनके अपने जो प्रेफरेंसेस हैं, उस विषय में मैं कोई कमेंट करने के बजाय मैं सरकार के विषय में कहना चाहूँगा। मैं सरकार की सेवा में रहा हूँ जब से मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर चीफ मिनिस्टरशिप का कार्य प्रारंभ किया, तब से मैं भारत सरकार से मैं वापस गवर्नमेंट ऑफ यूपी में आया था उस समय, और तब से मैंने जो कार्य करने का अनुभव मेरा इस गवर्नमेंट में रहा है और कैसे वो अलग है, ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ। मैं ये महसूस करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान हमारी गवर्नमेंट है और जिस तरह से कार्य हो रहा है, एक प्रयास है कि जो सांस्कृतिक हमारी जो पहलू है, जो हमारी विरासत है सनातन धर्म की, उसको विकास के लिए चुना जाए और उस पर प्राथमिकता के साथ किया जाए। और जब मैं संस्कृति कहता हूं तो आवश्यक नहीं है कि ये केवल जो सनातन और हिंदू धर्म स्थल हैं उन्हीं का किया जाए, बल्कि एक समावेशी प्रकार से जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे देश की, जो सनातन की, जो भारत भूमि की जो संस्कृति है, उसका विकास किया जाए। और इस दिशा में आप देखते होंगे कि काशी विश्वनाथ जी का विकास हुआ, अयोध्या जी का विकास हुआ, विंध्य धाम का विकास हुआ, इसी के साथ साथ कबीरदास जी की जन्मस्थली का भी विकास हुआ। इसी के साथ साथ आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुजफ्फरनगर में शुक्र तीर्थ के पास एक कार्यक्रम अटेंड किया गया, जहां स्वामी रैदास जी के जो संभवतः अनुयायी हैं उनके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो एक सर्वसमावेशी विकास, सर्वसमावेशी सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है उसका विकास, ये प्रयास वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ईश्वर ने निमित्त बनाया ऐसे कुछ कार्यों को करने के लिए।
सर अब 2027 नजदीक है, क्योंकि जब हमारे डबल इंजन की हम जब बात करते हैं तो 27 वापस वो फाइनल मैच होने जा रहा है, क्योंकि सेमीफाइनल तो 2024 में हो गया, अब 27 में उत्तर प्रदेश का फाइनल होने वाला है। उसको लेकर के कोई परिकल्पना या कोई सोच या कोई आपका जो अगर हम एक विजन अगर हो तो अगर आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें सर। मेरा विजन, मैं चूंकि अब मुझे नहीं पता कि मैं 2027 तक मैं इन पदों पे रहूंगा या नहीं रहूंगा, क्योंकि हम लोगों की पोस्टिंग काफी परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु अगर मैं इस पद पर रहा तो मैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले 22 से 27 तक अथवा उसके पहले 17 से 22 तक जो कार्य किए गए हैं उनका भली प्रकार से चित्रण करने का प्रयास करूंगा। उनकी जो योजनाएं हैं, जिस प्रकार से लोगों में उनका लाभ पहुंचा है, जिस प्रकार से स्थितियों में परिवर्तन आया है, जिस प्रकार से युवाओं में परिवर्तन आया है, जिस प्रकार से महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया है, हर वर्ग के अंदर में जो परिवर्तन आया है उसको किस प्रकार से इफेक्टिवली उसको हम चित्रित कर सकते हैं, किस प्रकार से लोगों को समझा सकते हैं और एक जिम्मेदार तरीके से सरकार चलाने के लिए जो कार्य किए गए हैं उनके बारे में हम लोगों को अवगत कराएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार की जो कार्य की जो रिपोर्ट कार्ड है उसके बेसिस पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए पुनः एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो पुनः उनका साथ दे, उनका विकास कर सके। धन्यवाद सर, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कहा आपने। मैं चाहता हूं एक तालियों के साथ इस बाइंड अप को हम लोग करें, क्योंकि सर ने आपने जो बात रखी, सर यही ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन में फर्क है। ब्यूरोक्रेट जो काम है उसको भी संक्षिप्त में बताता है, पॉलिटिशियन जो है वो अगर इतना सा काम है तो वो उसको इतना बड़ा करके बताता है। तो यही हमको लगता है कि सच्चाई और यही वजह है हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कि उनका ज्यादातर विश्वास खादी पर तो है, लेकिन खादी से ज्यादा आप लोगों पर भी है, क्योंकि आप लोग ही वो क्रियान्वयन करते। थैंक यू सो मच सर। आप प्रोग्राम में यहां रोक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ में वृक्षारोपण महाअभियान 2025 के अंतर्गत सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण किया और इस मौके पर सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। आपके बीच में इस विराट अभियान के बारे में 2 बात कहने के लिए और अपील करने के लिए आपके बीच आया हो।
तब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या और उसके आसपास के जनपदों में तो भारी बारिश पड़ रही है। कई जनपदों में बारिश है। उस सब के बावजूद प्रातः 7 बजे से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, उस कार्यक्रम की श्रृंखला में एक पेड़ मां के नाम अब तक 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा किया जा चुका है। बहनों और भाइयों, ये 22 करोड़ वृक्षारोपण का मतलब उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति के नाम पर एक उसके द्वारा लगाया गया पौधा अपनी मां के प्रति भी और धरती माता के प्रति हमारी कृतज्ञता को ज्ञापित करने का एक माध्यम बना है। याद करना हमारा वैदिक उद्घोष भी रहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का। ये धरती हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। ये धरती के साथ ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि आत्मीय भाव दुनिया के अंदर केवल और केवल भारत के अंदर देखने को मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार के संस्कारों के साथ हमें जोड़ा है। और धरती माता स्वस्थ है तो हम सब स्वस्थ हैं। धरती माता अगर बीमार है, याद करना न केवल मानव जाति के लिए, जीव सृष्टि के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाएगा। उनके लिए चेतावनी का संकट आ जाएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में 8 वर्ष पहले हम लोगों ने जो संकल्प लिया था कि लगातार उससे पहले के 15-20 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर वन माफिया, खनन माफिया, पेशेवर माफियाओं के द्वारा व्यापक वन कटान, अवैध खनन के माध्यम से जो अव्यवस्था और अराजकता फैलाई गई थी, वनाच्छादन लगातार कम होने जाता जा रहा था। विकास तो नहीं हो रहा था, लेकिन वनाच्छादन भी कम होता जा रहा था। उसको बनाए रखने के लिए, जलवायु परिवर्तन की समस्या को समाधान करने के लिए, अतिवृष्टि अनावृष्टि के समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने 8 वर्ष पहले जिस अभियान को प्रारंभ किया था, बहनों और भाइयों, अब तक 204 करोड़ पौध रोपण का काम उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 8 वर्ष के अंदर संपन्न हुआ है। अब यहां केवल देश की महत्वपूर्ण संस्थाएं नहीं, केवल भारत सरकार ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी स्वीकार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर वनाच्छादन बढ़ा है। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 17 के पहले 9% का मात्र वनाच्छादन रह गया था। आज ये बढ़कर के 10% पहुंच चुका है। और ये हर वर्ष अगर हम 35 से 36 करोड़ वृक्षारोपण के इस लक्ष्य को प्राप्त करते रहेंगे, कोई कारण नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब जितनी आबादी भारत की उत्तर प्रदेश में रह रही है, उतना वनाच्छादन हमारे पास होगा। यानी हीट वेव को ग्रीन वेव में बदलने का एक बृहद अभियान, और उस बृहद अभियान का हिस्सा आप सब बन रहे हैं। ये धरती माता के प्रति भी, उसकी सेहत को सुधारने के लिए भी हमारे द्वारा धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और मां की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने का भी एक कार्यक्रम है। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहले दिन 2017 में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए बैठक ली, वन विभाग से जब मैंने पूछा था कितनी नर्सरी है,
कुल मिलाकर के 5 करोड़ की नर्सरी भी नहीं थी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण करते हुए वहां पर जनसभा को भी संबोधित किया और उन्होंने एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए सभी लोगों से, वहां पधारे सभी लोगों से जो है अपील भी करते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन और 26 राजकीय विभागों एवं 25 करोड़ नागरिकों की सहभागिता से एक ही दिन में 37 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे और इसी क्रम में अयोध्या धाम में वृक्षारोपण महाअभियान 2025 के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पौधारोपण एवं जनसभा किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने विकास की यह प्रक्रिया दर्शाती है कि कैसे 8 वर्षों में 10 गुना अधिक पेड़ लगाए जा सकते हैं। यही पहल वर्तमान में भारत के हरे भरे खेतों में दिखाई दे रही है। आज हम आपको इस अभियान से जोड़ने आए हैं। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में हमने 2.04 अरब पौधों का रोपण सफलतापूर्वक किया है। इनमें 75% से अधिक पेड़ अभी भी जीवित हैं और भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार उनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ा है। एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण महाअभियान के आज के इस कार्यक्रम में प्रभु श्री राम की इस पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम में आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश के कृषि मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, महापौर अयोध्या पंडित गिरीश पति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, श्री अमित सिंह चौहान जी, श्री रामचंद्र यादव जी, श्री अभय सिंह जी, श्री चंद्रभान पासवान जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव पर्यावरण एवं वन श्री अनिल कुमार जी, वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न सामाजिक व्यापारिक संगठनों के सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरा यह सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों,